डोनाल्ड ट्रंप अब गुस्से में है और इस बार वह इसलिए गुस्से में है क्योंकि रशिया, चाइना एंड इंडिया अमेरिका की ताकत को फिर से चैलेंज करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। U.S. President Donald Trump threatened to add 10% tariffs on any country supporting what he called the BRICS anti-American policies. BRICS was set up to degenerate our dollar. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. And this challenge is the BRICS challenge. They are leaving their mark on the international system. BRICS: Brazil, Russia, India, China, and South Africa. The group of emerging economies known as BRICS, trying to position itself as the voice for emerging economies and challenge Western dominance of global affairs. जो लोग नहीं जानते उनके लिए ब्रिक्स कुछ और नहीं है बल्कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का एक अलायंस है और कागज पर यह देश इतना ताकतवर है कि 1995 में वेयर G7 कंट्रीज की PPP GDP $17 ट्रिलियन थी और ब्रिक्स सिर्फ $10 ट्रिलियन की थी। लेकिन 2025 में G7 की PPP GDP $57 ट्रिलियन की है और ब्रिक्स कंट्री की कुल PPP GDP $72 ट्रिलियन की है। The expansion of BRICS could definitely boost the group's global influence. The BRICS countries together make up almost a third of the world's GDP. The world's economic balance shifting towards the BRICS and emerging economies. BRICS alliance has overtaken the G7 in global economic weight. असल में आज ब्रिक्स कंट्री दुनिया की लगभग 40% आबादी को ना रिप्रेजेंट करती है। वे दुनिया के 80% से ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल करते हैं और उनके पास ग्लोबल ऑयल और गैस रिजर्व का 20% से ज्यादा हिस्सा है। सो द क्वेश्चन इज कि ब्रिक्स क्या कर रहा है, आज इतना ताकतवर क्यों है और ब्रिक्स के आगे बढ़ने से अमेरिका को क्या खतरा है और यह कहानी पावर, पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स अलायंस के बारे में हमें क्या सिखाती है। Let us first understand that कि ब्रिक्स में ऐसा क्या खास और पावरफुल है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद परेशान है। Well, there are 3 reasons for this. सबसे पहले ब्रिक्स अमेरिका की सबसे बड़ी सुपर पावर जो US डॉलर है उसको तोड़ने के मिशन पर है। Look at this chart. धीरे धीरे डॉलर का जो ग्लोबल दबदबा है ना वो खत्म हो रहा है। 20 इयर्स पहले 70% फॉरेन रिजर्व डॉलर्स में थे, आज यह घटकर 60% रह गया है और अभी भी यह गिर ही रहा है। अब ब्रिक्स कंट्री एक यूनिफाइड ब्रिक्स करेंसी बनाने का ना प्लान बना रहे हैं जो US डॉलर पर सीधा अटैक है। BRICS countries have started a bold discourse of ditching the dollar's dominance in favor of national currencies. BRICS common currency is going to be, as it stands right now, a currency that's backed by tangible assets. So India, of course, stands together with BRICS nations in exploring use of increasingly local currencies and potentially launching a BRICS currency as well. तो अब अगर आप दुनिया भर के ट्रांजैक्शन को देखें तो इंडिया का राहुल जैसा ट्रेडर अगर यूएई में किसी सप्लायर से ऑयल खरीदना चाहता है तो राहुल को पहले अपने रुपए को US डॉलर में बदलना होगा क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में US डॉलर का दबदबा है। तो राहुल का ट्रांजैक्शन आर कंट्रोल बाय द वेस्टर्न स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से होकर गुजरता है जहां वेस्टर्न देश इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं और किसी भी वजह से अगर वेस्ट इंडिया या यूनाइटेड अरब अमीरात पर सेक्शन या रोक लगता है तो राहुल का बिजनेस ट्रांजैक्शन तुरंत स्टॉप या ब्लॉक किया जा सकता है। इन शॉर्ट राहुल का ट्रेड पूरी तरीके से US डॉलर और वेस्टर्न की बैंक की मंजूरी पर ना डिपेंड करता है। लेकिन ब्रिक्स स्ट्रेटेजी के बाद अगर राहुल यूएई से फिर से ऑयल खरीदना चाहता है सो इट विल बी लाइक दिस। अब वो ब्रिक्स ब्रिज प्लेटफॉर्म का ना इस्तेमाल करेंगे जहां उनके रुपए ऑटोमेटिकली डिजिटल रुपए में बदल जाएंगे और ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। उनके डिजिटल रुपए तुरंत सस्ते में और वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम से गुजरे बिना सीधा डिजिटल धीरम में बदल जाएंगे, इसीलिए यह ट्रांजेक्शन कभी भी डॉलर को टच नहीं करेगा। ही इज द वेस्टर्न सेक्शन और रॉक अब राहुल या इंडिया में यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ ट्रेड करने वाले किसी भी ट्रेडर पर अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि यह ट्रेड रूट पूरी तरीके से वेस्टर्न कंट्रोल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बाईपास करता है। इसीलिए राहुल वेस्ट की दया के बिना ट्रेड करने के लिए फ्री होंगे और यहाँ तक कि गेहूं और मक्का जैसी कमोडिटीज भी जल्दी ब्रिक्स ग्रे एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकती है जिनकी कीमत US डॉलर के बजाय ब्रिक्स करेंसी में तय होगी। और इसी बदलाव ने अमेरिका को परेशान कर दिया है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ देश ऐसा करने की हिम्मत करते हैं तो सभी देश ऐसा कर सकते हैं। असल में डोनाल्ड ट्रम्प इतने डरे हुए हैं कि अगर ब्रिक्स देश अपनी करेंसी लॉन्च करने की हिम्मत करते हैं तो वे उन पर भारी टैरिफ लगाना चाहते हैं। You know, the BRICS states are like 6 of them, and they were trying to destroy our dollar. They were going to say, you know, they wanted to create a new currency. Any BRICS state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff, and we don't want your goods, we don't want to partake. This threat has become so serious for America. दूसरा, ब्रिक्स चुपचाप नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है ताकि यूएस के पास वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल ना हो। एंड देयर इज अ शॉकिंग स्टोरी आई हैव टेल यू।
1990 के दशक के आखिरी में बोलिविया भारी फाइनेंशियल दबाव में था। उन्हें स्कूल, सड़क और बेसिक सर्विस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। बट देयर वाज अ कैच। वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन और मदद पाने के लिए बोलिविया को 3 जरूरी शर्तें पर एग्री होना पड़ा। नाउ लिसन टू वेरी केयरफुली 3 नेसेसरी कंडीशंस। पहली, उन्हें सरकारी सब्सिडी में कटौती करनी पड़ी, जो ठीक है ना। दूसरी, उन्हें अपनी इकोनॉमी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए खोलनी पड़ी, जो वो भी ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं तीसरी शर्त क्या थी? बोलिविया से कहा गया कि उन्हें पानी का प्राइवेटाइजेशन करना होगा। यस, बोलिविया को पानी का प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा और ये इतनी भयानक हालत थी ना कि 1999 में बोलिविया के कोचम्बो में पानी के सिस्टम को प्राइवेटाइज कर दिया गया, जो उसका तीसरा सबसे बड़ा शहर है। और पानी का कॉन्ट्रैक्ट बेक्टेल नाम की एक अमेरिकन इंजीनियरिंग कंपनी को मिल गया। और यही प्रॉब्लम है, बेक्टेल को कोचम्बो में पानी का पूरा कंट्रोल दे दिया गया। यहाँ तक कि नाले का पानी इकट्ठा करना भी गैर कानूनी कर दिया गया। और फिर क्या हुआ? रातों रात पानी की कीमतें 3 गुना हो गई। कुछ परिवारों को अपने महीने की इनकम का 50% सिर्फ साफ पानी पीने के लिए खर्च करना पड़ा। और यहाँ तक कि गांव के किसान जो बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे थे, उन्हें भी बताया गया कि यह गैर कानूनी है, क्योंकि बेक्टेल के पास पानी की पूरी मोनोपोली थी। तो क्या आपको पता है कि यह सिर्फ महंगाई नहीं थी, यह तो गुजरने के लिए पैसा जुटाना था। अब वर्ल्ड बैंक ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड बैंक पर ना असर डाल सकता था। अब सोचिए, कल अगर इंडिया के साथ ऐसा होता है, अगर कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस हो और हमें वर्ल्ड बैंक की जरूरत पड़े, तो सोचिए अगर वो कहे कि गंगा एक अमेरिकन फार्म की होगी और यमुना एक ब्रिटिश फार्म की, तो आपको कैसा लगेगा? That will be pretty awesome, right? और यही वजह है कि ब्रिक्स के पास वर्ल्ड बैंक के ऑप्शन के तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने पहले ही उभरती हुई इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए $13 बिलियन से ज्यादा के लोन मंजूर किए हैं। इसके अलावा एनडीबी यूएस डॉलर के बजाय रुपए या युआन जैसे लोकल करेंसी में लोन देने में आगे है। यह दूसरी ताकत है जो वेस्ट को आगे बढ़ा रही है। एंड फाइनली, सिंस द यूएई एंड सऊदी अरेबिया भी ब्रिक्स प्लस मेंबर बन गए हैं, इसीलिए ब्रिक्स के पास असल में पॉपुलेशन पावर है, करेंसी पावर बढ़ रही है और ऑयल पावर ब्रिक्स के साथ हाथ मिला रहे हैं। So Saudi Arabia and the UAE to join BRICS. Now BRICS, the esteemed coalition of Brazil, Russia, India, China and South Africa is shaking things up in a major stride. Saudi Arabia, the UAE and Iran have received invitations to join this group. इसे चीन की इकोनॉमिक ताकत और रूस की न्यूक्लियर ताकत के साथ मिलाए तो ब्रिक्स दुनिया की सबसे ताकतवर अलायंस में से एक लगती है। So can BRICS actually end American dominance, right? Well, unfortunately not exactly. Do you know why? There are 4 simple reasons. पहला, यूएस डॉलर सिर्फ पैसा नहीं, यह भरोसे की करेंसी है। वॉर, पेंडेमिक और रिसेशन जैसे ग्लोबल क्राइसिस के दौरान इन्वेस्टर हमेशा यूएस डॉलर की तरफ भागते हैं, क्योंकि ट्रेजेडी बॉन्ड हमेशा सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होती है। और सच कहूँ तो हम सब जानते हैं कि चीन पर कोई भी भरोसा नहीं करता। असल में अकेले चीन के पास यूएस बॉन्ड में $800 बिलियन से ज्यादा है। Therefore, even if BRICS want its own currency, it will take a long time for it to change the trust of the dollar. और लंबे समय से मेरा मतलब है 50 long years। दूसरी बात, ब्रिक्स देश बहुत ही ज्यादा बटे हुए हैं। इंडिया एंड चाइना डोंट लाइक ईच अदर। ब्राजील इज इन पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। South Africa is heavily dependent on Western investment and financial aids for survival. Saudi Arabia and the UAE need the US for military and security ties. और तीसरी बात, यूनाइटेड स्टेट्स के पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री है। असल में 2024 में अमेरिका का डिफेंस बजट $997 बिलियन का था और सभी ब्रिक्स देश ने मिलाकर सिर्फ $500 बिलियन का खर्च किया। यह अकेले यूएस के खर्च के मुकाबले आधा है। Therefore, even if BRICS grow economically, it can't yet compete with America military power और global influence. And finally, पिछले 10 ईयर में जबकि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कुल $13 बिलियन मंजूर किए हैं, हर साल लगभग $4 to $7 बिलियन, लेकिन वर्ल्ड बैंक हर एक को लगभग $50 to $16 बिलियन का लोन देता है। तो एनडीबी भारत का एक गांव के बैंक की तरह है जो HDFC जैसे बड़े बैंक से लड़ रहा है। So the gist of the story is that BRICS is definitely challenging the global power of America. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह पूरी तरीके से उनकी जगह नहीं ले रहा है। Not now and not soon. So this is the story of the BRICS alliance. If you learn something useful, please hit the like button to make YouTube happy.